चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान और वो आए, लेकिन उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनको जो वेलकम किया गया है वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया गया। यानी हमने तो अपनी सी पूरी कोशिश की कि उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यानी जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये वेलकम किया इस तरीके से और कोशिश क्या की, सही उनकी कोशिश कामयाब भी रही कि एक जब चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, यानी जब हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी काफ़ी अरसे के बाद कोई विजिट हो रहा है तो उसको जो है वो बर्बाद किया जाए, और वो इसमें कामयाब रहे। बाजूर एरिया में एक फजलुर रहमान की पार्टी जमात उलेमा इस्लाम फजल, वो उसका एक सेशन हो रहा था, उसका एक कन्वेंशन हो रहा था। ये इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर, ये सारे के सारे अपनी कन्वेंशंस कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें कई लोग आए हुए थे। वहां पर एक ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। एपी में एक वेव है, पिछले आपने देखा होगा एक हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बिलखसूस एक मस्जिद के अंदर, जिसमें अदनान अफरीदी SHO था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसने बड़ी बहादुरी के साथ वो अंदर घुसा है और फिर वो ब्लास्ट के अंदर यंग आदमी, वेरी नाइस हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। लेकिन इसमें इशारे दुनिया को क्या जा रहे हैं, इशारे क्या जा रहे हैं दुनिया में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर $10 बिलियन की, सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ी मैच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, UAE एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में जैसे ही चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, वैसे ही KPK के बजाऊ डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा सुसाइड हमला हुआ। ऐसे बताया जा रहा है ये हमला फजलुर रहमान के रैली में हुआ, जहां पर फजलुर रहमान बजाऊ में अपनी पॉलिटिकल रैली कर रहे थे। उसके अंदर ही ये सुसाइड हमला किया गया और ये सुसाइड हमले के पीछे दाइश का हाथ हो सकता है, ऐसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के इदारे बता रहे हैं। ये हमला इतना भीषण था कि इस हमले में अब तक 45 से 50 लोग मारे जाने की खबर है और 100 से ज़्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं और पूरी दुनिया ने इस हमले को कंडेम किया और ऐसे हमले पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ऐसे हमले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के लगे हुए इलाकों में ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी सभी इलाकों में अपना कंट्रोल खो रही है और जितने भी TTP, BLA और दाइश के लोग हैं, इन सभी एरियाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसलिए जब तब इन सभी एरियाज में हमले होते हैं और इन हमलों में बहुत सारे नागरिक पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। पर पाकिस्तान की आर्मी है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है और इनको अब पता नहीं चल रहा है कि करे तो क्या करे। तो क्या दुनिया की नंबर 1 आर्मी कहने वाली पाकिस्तान आर्मी दाइश, TTP और BLA के सामने घुटने टेक देगी? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है बाजोड़ में, और ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक ये जगह है, वो एरिया है कि जो दहशतगर्दी की जद में है। पाकिस्तान के काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जो दहशतगर्दी की जद में हैं। और वहीं पर यह है कि एक पॉलिटिकल रैली थी जिसके ऊपर हुआ, यानी एक आप कह सकते हैं गैदरिंग थी, पॉलिटिकल गैदरिंग, क्लैरिक्स की गैदरिंग थी। क्लैरिक्स इसलिए कि जिस पार्टी के ऊपर ये खुदकुश धमाका हुआ है वो मौलाना फजलुर रहमान की, जो कि एक्सट्रीम राइटिस्ट या आप कह सकते हैं कि जो इस्लामिस्ट हैं समझे जाते हैं, उनकी रैली थी और वहाँ पर तकरीरें हो रही थी, स्पीचेस हो रही थी। लेकिन वहाँ पर फिर ये धमाका हुआ। अब इसमें इतनी बड़ा ये धमाका था कि 44 यानी 45 के करीब, तकरीबन इससे भी ज़्यादा आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 45 से 50 के करीब जो लोग हैं उनके जाँ बहक होने की, उनके मारे जाने की ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, सारी डिटेल्स आ चुकी हैं कि अभी तक 50 के करीब तो लोग जो है 45 से 50 के बीच लोग मारे जा चुके
चुके हैं और 150 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा जख्मी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये धमाका कितना बड़ा था। यानी उन्होंने कोई छोटा मोटा धमाका करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो पूरे एक तरीके के साथ, तैयारी के साथ जो आए हैं। एक वेव आ चुकी है सूबा सराय केपी में, एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा एक हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बिलखसूस एक मस्जिद के अंदर, जिसमें अदनान अफरीदी SHO था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। उसने बड़ी बहादुरी के साथ वो अंदर घुसा है और फिर वो ब्लास्ट के अंदर, यंग आदमी, वेरी नाइस हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। लेकिन इसमें इशारे दुनिया को क्या जा रहे हैं, इशारे क्या जा रहे हैं दुनिया में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर, $10 बिलियन की सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ी मैच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, UAE एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे। और दूसरा, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, अफसोस के साथ, कि कुछ लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन डिले करने के लिए धमाके कराए जा रहे हैं। कुछ ये भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन इसमें चीमा साहब, सबसे अगर देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। ये खबर मैं आपके पास तक क्यों ला रहा हूं? मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे अफसोस है कि लोग मरे गए, लेकिन ये खबर आपके पास क्यों आ रही है? ये जमात उलेमा इस्लामी जमात उलेमा इस्लाम जो है, फजलुर रहमान फैक्शन, इसके जो लीडर थे हाफिज अहमदुल्ला, वो इसमें बच गए। ये खबर मैं आपके पास तक इसलिए ला रहा हूं कि ये एक सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी है, देवबंदी पॉलिटिकल पार्टी है। वहां TTP वो भी सुन्नी है, देवबंदी बोलिए तो देवबंदी है, ना बोले तो ना है, लेकिन सुन्नी तो है। देवबंदी थिंकिंग रखते हैं, वो थोड़ी हल्की सी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। वो ये बोलते हैं कि भैया पूरे में शरीयत लाओ। यही बात फजलुर रहमान भी बोलते हैं। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, फिर भी इस पार्टी को टारगेट क्यों किया जाए? कई लोग बोलेंगे, अब पाकिस्तानी लोग तो जरूर बोलेंगे कि भाई इस्लाम का कोई रिलीजन नहीं होता, इस्लाम का कुछ नहीं होता है ना, इस्लाम में कुछ गड़बड़ नहीं होती, इस्लाम मतलब आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, इस्लाम का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं। तो ये क्यों, ये हमला क्यों हुआ? अब देखिए, इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है आजकल, वो किस नहज पर पहुंच चुके हैं। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से कुछ दिन पहले जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जैसा उनका लहजा था, जिस तरीके रूड बिहेवियर से उन्होंने कहा कि आप तो उसमें है ही नहीं माहिदे में, वो तो हमारा अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है, आप दोहा एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ काफ़ी सख्त अल्फाज में जो है वो स्टेटमेंट्स आई। ना सिर्फ ये कि हमारी पोलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, बल्कि आर्मी चीफ की तरफ से भी, जो अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर सवाल उठाए गए और वो बात की गई। तो फिर उसके बाद वहाँ से जो स्टेटमेंट आई वो हमने आपके सामने रख दी कि उन्होंने कहा कि भाई आप कौन है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई, अगर आपको याद हो। उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है डेली बेसिस पे, वहाँ पे स्पोक्स पर्सन से ये सवाल किया गया कि इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी तरफ से, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ जो रिफ्यूजीज़ या अफगानी मौजूद हैं उनकी तरफ से, वो तो कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उनके साथ खड़े हैं और हमेशा हमने साथ दिया और उसमें हम हैं, हमें पता है कि चैलेंजेस हैं। तो अब ये धमाका हो गया। ये मैंने बैकग्राउंड आपके सामने इसलिए रखा कि ये धमाका हो गया। अच्छा, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें एक बड़ी, आप कह लें, ब्रेक थ्रू हुआ है, या इसको जैसे भी देख लें कि बाजोड़ में जो JUI जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के कन्वेंशन में जो कुछ धमाका हुआ है, जिसमें कि जो उनका मकामी अमीर है, जो लीडरशिप है, उसमें उनके समेत 40-45 से ज़्यादा अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इसमें दाइश के जो है वो निकला है, यानी दाइश का हाथ नज़र आ रहा है कि इसके पीछे कलदम तंजीम दाइश मुलव्विस है।